चलिए आज हम बात करते हैं वो एक्सरसाइज के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग को छोड़ा जाए, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा ईमानदार बनिए और मुझे बताइए, अगर आपकी इनकम आपको कम लग रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आपकी हेल्थ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट बेचने वाले दो सेल्समैन, उसमें से एक सक्सेसफुल है और दूसरा अनसक्सेसफुल, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस बनाया किसने? मार्केट ने, बॉस ने, या फिर उस इंसान ने? एक कहता है कि मार्केट खराब है, बॉस सपोर्ट नहीं करता, या फिर प्रोडक्ट ही खराब है। जबकि दूसरा कहता है अगर मार्केट टफ है तो मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बॉस सपोर्ट नहीं करता तो मुझे खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अगर मेरा प्रोडक्ट एवरेज है तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन पावरफुल बनानी पड़ेगी। और फिर आखिर में वही इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। डिफरेंस दोस्तों मार्केट में नहीं होता, डिफरेंस होता है माइंडसेट में। जिंदगी हमेशा हमें दो चॉइस देती है, या तो हम बाहरी सिचुएशन को ब्लेम करें, कंप्लेन करें, या फिर खुद को अपग्रेड करें। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, हम ब्लेम आखिर करते क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे ईगो को बचाता है। अगर मैं मान लूं कि गलती मेरी थी तो मेरे ईगो को चोट लगती है, इसीलिए माइंड तुरंत बाहर किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढ लेता है। सिस्टम गलत है, गवर्नमेंट गलत है, मार्केट गलत है, लोग गलत है। लेकिन सच क्या है? डिसीजन आपने कुछ भी किया, उसका डिसीजन किसने लिया था? जब हम बिना रिसर्च किए लालच में आकर अगर कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो माइंड कहता है कि मार्केट इज बैड, टाइम खराब है, कंट्री इज बैड, इकोनॉमी इज बैड। लेकिन याद रखिए कि ब्लेम देता है टेम्पररी कंफर्ट, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमेशा के लिए पावरफुल बना देती है। ब्लेम करने वाला इंसान टेम्पररी तो हल्का महसूस करता है, लेकिन अंदर से कमजोर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत पावरफुल बन जाता है। अब सवाल यह है कि हमारी इस ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग की जो हैबिट है उसे हम छोड़े कैसे? जब भी आप सोचे कि मेरी वजह से ये नहीं हुआ, सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं थी, या फिर मेरा नसीब खराब था, तो तुरंत खुद से पूछिए इस सिचुएशन में मेरा रोल क्या था, मुझे क्या करना था, मैं पहले जो मैंने किया उससे बेहतर क्या कर सकता था, अगर मुझे फिर से ये करने का मौका मिलेगा तो मैं कैसे करूंगा। अगर आप बोलते हो कि मार्केट बैड है, मार्केट में जॉब ही नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो सेंटेंस बदलो। मार्केट टफ है उसकी जगह बोलो कि मैं कौन सी स्किल डेवलप कर सकता हूं जो मुझे दूसरों से अलग बनाएगी, मुझे और वैल्यूएबल बनाएगी। मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप ये सेंटेंस दोहराते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से एक बार पूछो कि टाइम नहीं है, या फिर जो चीज आपको करनी है उसके लिए आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं अपना टाइम कहां पे वेस्ट कर रहा हूं? हर रोज रात को सोने से पहले दोस्तों 3 बातें लिखो, 3 सवाल लिखो। आज मैंने किसको ब्लेम किया, मैंने जो किया उसमें मेरा रोल क्या था, और मैंने क्या अपना 100% दिया था? कल अगर वही सिचुएशन दो बार आए तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा या रिस्पॉन्स करूंगा? और मान लो अगर आपको लगता है कि 95% जो गलती थी वो सामने वाले की थी, तो ठीक है, फिर भी 5% तो आपके हाथ में था ना। ये 5% ही आपकी पावर बन सकता है, क्योंकि पावर वही होती है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आपकी ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग की आदत को बदलने के लिए 21 दिन का एक चैलेंज लो। 21 दिन तक नो कंप्लेनिंग, नो ब्लेमिंग। अगर कंप्लेन या ब्लेम करते पकड़े गए तो अपने आप को पनिश करो। 100 पुशअप, 10 पुशअप्स करना है, 100 रुपीज डोनेट करना है। डेली रात को जर्नल लिखना चालू करो। हर ब्लेम स्टेटमेंट को एक्शन स्टेटमेंट में बदलना सीखो। इसका पीडीएफ में अटैच करूंगा मेरे वीडियो में। दोस्तों थर्मोमीटर मत बनो जो टेम्परेचर देखकर रिएक्ट करता है, थर्मोस्टेट बनो जो टेम्परेचर खुद सेट करता है। अब डिसीजन आपका है, आपको ब्लेम करते रहना है, कंप्लेन करते रहना है, या फिर पावरफुल बनना है। जिस दिन आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उस दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। और सच कहूं, उस दिन से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।